आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पे 3 डायमेंशन का एक क्वेश्चन है जो कि हमारे पास क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस वन फ्राम द लिमिट 0 -1 टू 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट -1/2। यहाँ से यहाँ तक हमने जो सा है वैल्यू हमने के ऊपर जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले थी हम आर ऑफ टी, यानी ये हमारे पास लिखा जाएगा आर वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है। इसको आपने जो है यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं टी अंडर रूट टी आई यूनिट वेक्टर प्लस टी अंडर रूट और जे यूनिट वेक्टर और प्लस t-1 के यूनिट वेक्टर। ये एग्ज़ाम में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। तो बहरहाल ये हमारे पास है आर वेक्टर। इसमें जो एक्स कंपोनेंट है यानी आई का जो कंपोनेंट होगा वो हमारे पास एक्स होगा। एक्स जो है वो हमारे पास टी अंडर रूट है और जो वाई है हमारे पास वो हमारे पास टी का अंडर रूट है, यानी वह जे कंपोनेंट इस कॉल्ड वाई और फिर उसके बाद के कंपोनेंट इस कॉल्ड जी और t-1 हमारे पास होगा। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx/dt हमारे पास हो जाएगा 1/2 टी अंडर रूट और देन आपके पास इसको भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 टी अंडर रूट और अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टी जो कि हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसके अंदर इसका स्केल लेते हैं, यानी इसका स्केयर हमारे पास होगा जो कि ये लिखा जाएगा dx/dt का होल स्केयर। क्यों लेंगे तो ये हमारे फार्मूले में इस्तेमाल होगा 4t। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे dy/dt का होल स्केयर, ये हमारे पास होगा 1/4t और देन आपके पास dg/dt का होल स्केयर, ये आपके पास होगा जी 1। इसको आप 1 कंसीडर कर लें और उसके बाद इसको हम 2 कंसीडर कर लें और उसके बाद इसे हम 3 कंसीडर कर लें। 3 जो से है वो हमारे पर कंसीडर होगा। अब इसकी वैल्यूज़ को हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 और उसके बाद 2 और उसके बाद ये हमारे पास 3, यानी ये वैल्यू इन दिस फार्मूला, यानी आर्क लेंथ हमारे पास आर्क लेंथ जिसका नाम हम यहाँ पर एस रख रहे हैं, एल भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्केयर रूट dx/dt और का स्केयर प्लस dy/dt का स्केयर और प्लस dg/dt का होल स्केयर, ये हमारे पास होगा और स्केयर रूट इधर और इनटू हमारे पास क्या कहते हैं dt हमारे पास और लिमिट जो सी हैं वो इंटीग्रल भी हमारे पास होगा जी। ये लिमिट हमारे पास वो होंगी जो क्वेश्चंस के अंदर दी हुई हैं जो कि ये थी हमारे पास, यानी ये हमारे पास 0 और -1 और दूसरा अब ये लोअर लिमिट होगी और ये हमारे पास अपर लिमिट होगी। यही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 0 इस इंटीग्रल के साथ हमारे पास 0 -1, ये लोअर लिमिट हमारे पास इस इंटीग्रल की और ये हमारे पास इसकी अपर लिमिट 1/2 अंडर रूट और उसके बाद 1/2 अंडर रूट और कॉमा आपके पास -1/2 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास लिमिट है जो आप ज़रा बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर एस जो है वो हमारे पास क्या आएगा जी, एस इज़ इक्वल टू इंटीग्रल और आपके पास 0 -1 और अपर लिमिट हमारे पास क्या कहते हैं 1/2 अंडर रूट और 1/2 अंडर रूट और उसके बाद -1/2, ये हमारे पास होगा। और उसके बाद यहाँ स्केयर रूट और इनकी वैल्यू रख रहे हैं हम dx/dt की वैल्यू हमारे पास ये है 1/4t, dy/dt की वैल्यू 1/4t, dy/dt के स्केयर की वैल्यू 1/4t और dx/dt के स्केयर की वैल्यू 1/4t और dz/dt के स्केयर की वैल्यू 1, जो कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी।
इसके अंदर ये dt लिखा हुआ है, इसे आप भी बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ हम वैल्यू रखते हैं, तो 1/40 प्लस 1/40, ये dx ओवर dt का स्केयर की वैल्यू है, ये dy ओवर dt के स्केयर की वैल्यू है, और प्लस 1 और इनटू dt, ये dt हमारे पास लिखा जाए। फिर अब आप यहाँ पर s इज़ इक्वल टू, आपके पास इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएंगे, उसको हम देखते हैं कि ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएंगे। 1/2 अंडर रूट और -1/2 अपर लिमिट, ये हमारे पास हो गई। तो यहाँ स्क्वायर रूट, ये इंटीग्रल है इसका, तो 40 एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 + 40 इंटू डी टी, ये हमारे पास इसके मुताबिक आ जाएगा। अब हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं हमारे पास। तो थोड़ा सा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो s इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा इंटीग्रल, और उसके बाद 2 + 40 ओवर 40 और स्क्वायर रूट इंटू डी टी। और फिर हम जो है ना यहाँ पर इसके अंदर इसको चेंज करते हैं, ये 0 0 -1 और 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट और -1/2, इन सब को चेंज करते हैं t के अंदर। ये देखें एट दिस पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट है, जैसा मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है एट 0 0 -1, ये पॉइंट है। इसको इसमें से t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपके पास यानी इसमें है x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 0, सॉरी y इज़ इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद z इज़ इक्वल टू -1। अब x कोऑर्डिनेट इस r वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या है, r वेक्टर मैं लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि आप लोग जो उनसे है इसको आसानी के साथ डिस्कस कर सकें। ये हमारे पास है t√i प्लस t√j और उसके बाद यहाँ पे t-1 इंटू के कंपोनेंट, ये हमारे पास इस तरह है, यानी ये लिखा गया। इसका मतलब ये आर वेक्टर था जी हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर था। आप दोबारा वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। एस की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई t√0 इसके मुताबिक, क्योंकि आई कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है या आई कंपोनेंट का कुछ कोफिशेंट होता है वो हमारे पास एक्स कंसीडर होता है, और फिर इसमें टी दोनों का तरफ का स्केल लिया तो टी की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद फिर वाई यानी जे कंपोनेंट जो कि वाई कंसिडर होता है यहाँ पे, वो हमारे पास t√, इज़ इक्वल टू 0, यानी वाई की वैल्यू ये है। दोनों तरफ का स्केल लिया, बोथ साइड पे हम स्केल लेते हैं तो t 0 आ गया। उसके बाद के कंपोनेंट t-1 है, जिसका मतलब है ये z है, तो t-1, क्योंकि हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना xi प्लस yj, जनरल फॉर्म में तो ये इस तरह लिखा होता है। तो इसको ही हम कंपेयर कर रहे हैं, x इसके इक्वलेंट, y इसके इक्वलेंट, z इसके इक्वलेंट, और फिर उसके बाद t इज़ इक्वल टू आपके पास 0। तो इट मीन्स कि t जो है वो आपके पास जो वैल्यू फाइंड आउट हुई वो 0 है। इन सब से रिज़ल्ट हमारे पास निकला कि t जो है वो 0 हमारे पास कंसीडर हो सकता है। अब हम दूसरे जो है पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसमें आर वेक्टर दोबारा मैंने लिख लिया है ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सकें। मुझे नज़र नहीं आता इसलिए मैंने दोबारा लिख लिया। अब यहाँ पे ये इसको लिखा जा सकता है x इज़ इक्वल टू, ये x कंपोनेंट है t√, यानी या इसको लिख दें, पहले इसको लिख देते हैं 1/2 और फिर अंडर रूट, और उसके बाद y इज़ इक्वल टू 1/2 अंडर रूट और z इज़ इक्वल टू -1/2। अब x की वैल्यू इसके हिसाब से ये है t√, और उसके बाद 1/2 अंडर रूट, और देन आपके पास दोनों तरफ का स्केल लें आप इसके अंदर, तो t इज़ इक्वल टू 1/2। सिमिलरली y की वैल्यू ये है हमारे पास t√, क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्वलेंट है, ये वैल्यू इस पॉइंट के इक्वलेंट है, और ये वैल्यू इस पॉइंट के इक्वलेंट हमारे पास लिखी जा सकती है। तो अब हमारे पास हो गया जी 1/2 अंडर रूट, दोनों तरफ का स्केयर टेक स्केयर ऑन बोथ साइड, then we have t is 1/2. Now put the value of z, that is the k component,
टी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो आपके पास टी इज इक्वल टू वन बाई टू, टी इज इक्वल टू वन बाई टू। इट मीन्स कि टी की वैल्यू जो है वो वन बाई टू आपके पास आई है, क्योंकि तीनों में एक ही जैसी वैल्यू आई है। फिर उसके बाद हमारे पास अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम यहाँ पे सवाल हल कर रहे थे, पहले पॉइंट से हमें दूसरे पॉइंट से ये वैल्यू आई टी, यानी एट दिस पॉइंट इसको इसकी जगह हम टी इज़ इक्वल टू वन बाई टू जो है वो हम सब्सिट्यूट करेंगे, और जो दूसरा पॉइंट है उसके तहत हम जो है यहाँ पर इसके अंदर ये पॉइंट दूसरा हमारे पास आ गया, यानी दूसरा आपके सामने रख लेते हैं ताकि आसानी हो बात करने में। तो टी की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स कि आपके पास जो ये लिमिट्स है, यानी इस पॉइंट की जगह ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन जो कि हमारे पास ये है, इसकी जगह हम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास अलहदा समझा जाए। और जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, जो ये पॉइंट है, इसकी जगह हम जो है वो टी इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पे टी इज़ इक्वल टू वन बाई टू सब्सिट्यूट करेंगे। अब इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है इसको, तो देखते हैं जी हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करके हम अपनी आर्क लेंथ फाइंड आउट करते हैं, यानी एस। अब टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टी इज़ इक्वल टू वन बाई टू से को लिमिट है, डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, 2 प्लस 40 ओवर 40 इंटू डी टी। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमारे पास किस तरह हल होता है इसको हम देखते हैं। ये सवाल इंटीग्रेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक हम आर्क लेंथ के अंदर कर रहे हैं, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल, सिंपल इंटीग्रेशन, दोनों के लिए अहम है। अब देखें जी, हमने वहाँ पे लिखा था 2 प्लस, यानी जो रिज़ल्ट आया था वो 2 प्लस 40 ओवर 40 अंडर रूट आया था, लिमिट टी इज इक्वल टू ज़ीरो वन बाई टू, तो 2 कॉमन ले लिया हमने और फिर इसके बाद इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास यानी कॉमन लेने के बाद अब हमारे पास एस इज़ इक्वल टू, ये रिज़ल्ट आया जी ज़ीरो वन बाई टू। इसको टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 प्लस 2t ओवर 2t इंटू डी टी, ये हमारे पास लिखा गया। अब इसके अंदर हम इस तरह करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2t इज़ इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये हमारे पास इसके अंदर लिखा जाए। फिर इसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास थीटा, ये इसको हम वन डैश कह लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, अब हमारे पास इसके अंदर 2t, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 dt ओवर डी थीटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2 tan थीटा और इसकी होल पावर 2 माइनस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव tan थीटा का, जो कि हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा। इट मींस ये 2 2 से कैंसिल हुआ, तो डी टी इज़ इक्वल टू हमारे पास हासिल होगा tan थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास लिखेंगे। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी, यानी ये जो 2t है इसकी जगह हम पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा, और उसके अलावा हमारे पास dt की जगह tan थीटा और इंटू डी थीटा, tan थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी है हमारे पास कि हम लिमिट भी चेंज करेंगे, यानी कि लिमिट्स हम देखते हैं कि क्या बनती हैं। जब t इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब t इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उस सूरत हाल में यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, इधर रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो tan थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ज़ीरो, tan इनवर्स ज़ीरो, जो कि थीटा आपके पास
ज़ीरो आ जाएगा। और उसके बाद फिर एट टी इज़ इक्वल टू 1/2, यानी ये 1/2 हम लेते हैं, इसकी लिमिट जो सी है 1/2 हम जो है यहाँ पे लेते हैं। तो 1/2 हमारे पास आया 1/2, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें जी यहाँ पर टी की वैल्यू, क्योंकि इसी से लिमिट हमें आएगी। तो फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा यानी 2 और 1/2, और फिर उसके बाद tan स्क्वायर थीटा। देन आपके पास ये 2 से कैंसिल हुआ, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन आपके पास क्या कहते हैं, इससे दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास +1। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। देन आपके पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया जी पाई/4, यानी थीटा की वैल्यू आपके पास आई जी पाई/4। ये अब थीटा जो वेरी करेगा वो 0 से, यानी यहाँ से 0 से पाई/4 तक वेरी करेगा। यही हम लिमिट्स के अंदर वहाँ पे लिखेंगे इन दो की जगह, यानी इसकी जगह थीटा 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई/4, और फिर इसकी जगह 2t की जगह हम रखने जा रहे हैं tan स्क्वायर थीटा, और dt की जगह आप इसके अंदर ये रखने जा रहे हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी इसको, ताकि हमारे पास रिजल्ट वाज़ेह तौर पर आ सके। तो कंडीशन जो बन गई वो हमारे पास ये बन गई, s इज इक्वल टू हमारे पास थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू पाई/4, और देन आपके पास स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ओवर tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा और सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारे पास बन गई। अब उसके बाद यहाँ पर s इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपको मालूम ही है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वलेंट होता है। तो यहाँ पे आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में tan थीटा आ गया जी, और इंटू tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा। tan थीटा और tan थीटा आपस में कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या कहती हैं, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आया, तो फिर हमारे पास आया जी 0 से पाई/4, और फिर आपके पास सीकेंड थीटा, और देन आपके पास जो है वहाँ पर एक सीकेंड थीटा आ गया, ये कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पर सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारे पास आया जी। इट मीन्स कि आपके पास आया जी 0 से पाई/4, थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू पाई/4, और सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कि आपके पास ये रिज़ल्ट जो है वो वहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं जी इसके अंदर कि हमारे पास एक चीज़ और, कि इसके अंदर जो डेरिवेटिव था वो सीकेंड स्क्वायर थीटा था। ये देखें, इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और फिर इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी सीकेंड स्क्वायर थीटा आएगा, और फिर ये हमारे पास सीकेंड क्यूब थीटा हो जाएगा, सीकेंड क्यूब थीटा और डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो देखते हैं जी इसकी इंटीग्रेशन में क्या सूरत हाल आता है। देखिए जी हमारे पास सीकेंड क्यूब थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं सीकेंड क्यूब थीटा हमारे पास इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। एक दफ़ा मैं लिखना चाहूँगा 0 पाई/4 और उसके बाद सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा, इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब आप इसको जो है यहाँ पे इनमें से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लें और दूसरे को जो है वो हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हम जो है वो इसको कंसीडर कर रहे हैं जी, और उसके बाद सेकंड फंक्शन इसको रख रहे हैं।
तो अगर आपको याद हो, मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ, आप लिख लें कि ये फार्मूला कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करने जा रहे हैं वो किस तरीके से होती है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास ये होती है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड जो कि हमारे पास tan थीटा है, और उसके बाद ये लिमिट हमारे पास 0 से π/4 चूँकि ये इंटीग्रेट हो चुका है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास सीकेंड थीटा और tan थीटा है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी ये हमारे पास आया इंटू डी थीटा, फार्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पर, और लिमिट जो है वो थीटा 0 टू π/4 के डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट ए एक्स। ये डेरिवेटिव आपको जो हैं वो लाजमी तौर पर याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलस के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। उसके बाद ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए एक्स डी एक्स 1/a और tan ए एक्स, ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब अच्छा, ये इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं जी। पहले इसको ज़रा हम ख़त्म कर लेते हैं, यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको करते हैं तो सीकेंट π/4 s इज इक्वल टू हमारे पास होगा सीकेंट π/4, सीकेंट π/4 और tan π/4, और उसके बाद माइनस सीकेंट 0 इंटू tan 0। ये है जी जब हम इसको सिर्फ हल करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपके पास क्या कहते हैं, और इसको यहाँ लिखते हैं और उसके बाद फिर हम माइनस लिखते हैं, माइनस, और फिर इसको लिखते हैं जिसमें ये सीकेंट थीटा और tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका जवाब आएगा जी थीटा इज वेरी फ्रॉम 0 टू π/4, और उसके बाद ये सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारे पास होगा। उसके बाद जी अब हमारे पास ये है कि इसके अंदर सीकेंट π/4 और tan π/4 की वैल्यू हम रखते हैं, जो कि हमारे पास ये आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी जी? ये सीकेंट π/4 1/2 जिसको 2 यानी कि cos π/4 की मैंने वैल्यू ली, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो सीकेंट π/4 की वैल्यू आ गई। cos π/4 की वैल्यू है 1/2, सीकेंट की होगी 1/cos π/4 डेट इज़ 2। tan π/4 की वैल्यू है 1, माइनस tan 0 की वैल्यू जो है वो 0 है, सीकेंट 0 की 1 है, तो ये हमारे पास 0 आ गया, यानी 1 और 0 बाद में चलें कर लेंगे। उसके बाद माइनस 0 टू π/4, 0 टू π/4, और उसके बाद इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सीकेंट थीटा, और उसके बाद हमारे पास क्या कहती हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा, ये लिखा गया जी। उसके बाद s इज इक्वल टू हमारे पास 2 ये आ गया, और उसके बाद ये हमारे पास लिखा गया, ये 0 हो गया। उसके बाद -0 टू π/4, और इधर सीकेंट क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, और इधर प्लस सीकेंट थीटा इंटीग्रल 0 टू π/4, और उसके बाद डी थीटा, ये जब हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। अब अगर गौर करें तो यही चीज़ जो हमने स्टार्ट में लिखी थी, यानी शुरू की थी सवाल, वो सवाल ही यही था हमारे पास, सीकेंट क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, यानी कि सवाल में हमने जो शुरू किया था वहीं से हम दोबारा पहुंच गए। तो देख लेते हैं जी हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या कर सकते। ये देखें जी हमारे पास ये दोबारा 0 टू π/4 सीकेंट क्यूब थीटा डी थीटा जो हम क्वेश्चन हल कर रहे थे हमारे पिछले स्टेप्स में ये मौजूद था, अब ये दोबारा हमारे पास आ गया। ये देखें जी ये चीज़ ये दोबारा हमने ऐसे ही लिखी थी, s 0 टू π/4 सीकेंट क्यूब थीटा डी थीटा। मैं इसमें इसलिए लिखना चाहता हूँ, चलिए लिख ही देता हूँ, मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। s इज़ इक्वल टू, आपको बात समझाने में
0 to π/4। मैं अपने लिए आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ये दोबारा यहीं से हमने शुरू किया था। ये s के इक्विवेलेंट है, यानी 0 to π/4 सीकन क्यूब थीटा डी थीटा s के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे दोबारा रखते हैं। s इज इक्वल टू 2√- s, इसका नाम यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम जो है वो आपके पास s है। आप पीछे वीडियो में जाके भी देख सकते हैं, ये s है। और उसके बाद फिर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं सीकेंट थीटा की, जो कि आपके पास है नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और लिमिट हमारे पास क्या कहते हैं, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/4। मैं फार्मूला फिर आपसे यही बात कहूँगा कि आप जो है इसके अंदर फार्मूले जो से हैं वो याद रखें। सीकेंट ax इंटू डी एक्स, जनरल फार्मूला 1/a नेचुरल लॉग सीकेंट ax प्लस टेन ax हमारे पास है, ये हमारे पास है जी इसका फार्मूला। तो ये जो -s है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये s प्लस s बन जाएगा, जिसको आप 2s कह सकते हैं। और बाकी चीज़ ये वैसी रह जाएगी 2√, और प्लस उसके बाद ना इसकी लिमिट जो सी है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके अंदर से यानी ये नेचुरल लॉग पहले अपर लिमिट पुट करते हैं सीकेंट π/4 प्लस टेन π/4, ये हमारे पास होगा जो कि हमने ये अपर लिमिट पुट की। उसके बाद फिर माइनस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये 0, तो नेचुरल लॉग यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये ना यहाँ से शुरू हो रही है ये 2s इज इक्वल टू दिस के, और उसके बाद ये -0 जब हम पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 इसके अंदर, तो आपके पास होगा जी यहाँ पर सीकेंट 0 प्लस टेन 0 ये हमारे पास होगा। तो 2s इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आया जी 2s इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया, क्या रिजल्ट आया जी हमारे पास 2√ प्लस नेचुरल लॉग आपके पास 2√ प्लस 1 और माइनस सीकेंट 1, चूँकि टेन 0 जो होता है वो 1/0 होता है, फिर ये हमारे पास लिखा गया। तो s इज इक्वल टू 1/2 2√ प्लस नेचुरल लॉग 2√ प्लस 1 माइनस 0, ये 0 हमारे पास होगा। क्यों 0 होगा जी? क्योंकि ये नेचुरल लॉग 1 जो होता है वो आपके पास 0 होता है, यानी नेचुरल लॉग 1 जो होगा वो आपके पास 0 होगा, लिहाजा ये हमारे पास रिजल्ट है। यही इसकी आर्क लेंथ हमारे पास है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो आप कर सकते हैं।